हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, अपनी कंप्लीट बुक के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कौन से हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये वीडियो काफ़ी लंबी बनने वाली है और इस वीडियो के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस की बात होने वाली है। मैं यहाँ पे थ्योरम्स की बात नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपको पता होगा कि अब की बार आपकी जो बुक है उसके अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे दिए गए, ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उनकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि एक अपना सेकंड पार्ट भी बनाया जाए, लेकिन सेकंड पार्ट इस वीडियो का तभी बनेगा जब आप इस वीडियो पर 100 लाइक्स करोगे। और 100 लाइक्स तब आएंगे जो भी बच्चे, जितने भी आप देखोगे इस वीडियो को, सभी लाइक्स करते जाना और अपने सभी फ्रेंड को जरूर शेयर करते जाना, तभी 100 लाइक हो जाएंगे और 100 होने के बाद ही इसका सेकंड पार्ट अपलोड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, इफ x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 इज इक्वल टू a की पावर 1/2 सो दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/2a। तो बात करते हैं इसकी। अपने पास गिवन है x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 इज इक्वल टू a की पावर 1/2। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। मुझे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे x की पावर 1/2 का, तो अपने पास बन जाएगा 1/2 रूट एक्स, प्लस यहाँ से बन जाएगा 1/2 रूट y। फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो y का आएगा अपने पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a अपने पास है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू होती है डेरिवेटिव 0, ठीक है। ये अपने पास आ गया। यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/√x प्लस 1/√y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। नाउ अब अपने पास यहाँ से मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिएगी, तभी तो मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भेज देता हूँ राइट हैंड साइड, और ये अपने पास रहेगा एज इट इज माइनस के, ये अपने पास बनेगा 1/√x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू √y/√x, यहाँ पे माइनस साइन, ठीक है। इतना काम हो गया अपने पास। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास बनेगा d2y बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे लगने वाला है अपना कोशेंट रूल, क्योंकि एक फंक्शन अपने पास ऊपर है, एक फंक्शन अपने पास नीचे है। जो माइनस साइन है ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इससे बेटर इसको बाहर ही रख दो, ठीक है। रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई, तो ये बनेगा 1/2 रूट वाई, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, माइनस का रूट वाई एज इट इज 1/2 रूट एक्स, ये अपने पास हो जाएगा माइनस के। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज पहले जो अपने पास dy बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ से अपना कुछ कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास यहाँ से आई थी माइनस के रूट वाई बाई रूट एक्स, माइनस का रूट वाई अपॉन में 2 रूट एक्स, और नीचे अपने पास रूट एक्स का स्क्वायर है तो अपने पास बन जाएगा x माइनस, देखो भी यहाँ से रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट, रूट से रूट वाई कैंसिल आउट, तो ये बचेगा अपने पास माइनस का 1/2 माइनस का रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन में x, ठीक है, माइनस। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास आएगा 2 रूट एक्स, ऊपर बनेगा अपने पास माइनस का रूट एक्स माइनस का रूट वाई अपॉन में रहने वाला है x, ठीक है। यहाँ तक अपना काम हो गया। नाउ अब देखो ध्यान से, माइनस साइन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल देता हूँ बाहर, और एक बाहर बैठा हो माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस रूट एक्स प्लस का रूट वाई अपॉन में जो ये टर्म है इसको मैं नीचे ले लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 ये है और 1 अपने पास ही है, तो ये बनेगा अपने पास 3/2, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया। अब देखो रूट एक्स प्लस वाई दैट इज अपने पास ये वाली वैल्यू, ये रूट एक्स है रूट वाई है, इसकी वैल्यू क्या है a की पावर 1/2 दैट इज रूट a है अपने पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
ये अपने पास बन जाएगा रूट ए अपॉन में 2 टाइम एक्स की पावर 3/2 यूजिंग इक्वेशन 1। यहाँ तक अपना काम हो गया। अब हमें निकालनी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो जहाँ पे एक्स है उसके प्लेस पे मुझे ए पुट करना होगा। एट एक्स इज इक्वल टू ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास बन जाएगा रूट ए अपॉन में 2, यहाँ पे आएगा अपने पास ए पावर 3/2, ठीक है, 1/2। ये पावर 3/2 है, ये पावर अपने पास 1/2 है। नीचे पावर को लेके आएंगे तो 3/2 माइनस के 1/2 दैट इज 2/2, दैट इज पावर ए इज इक्वल टू दैट इज ए की पावर 1 अपने पास 1/2a। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3axy देन सो दैट y2 इज इक्वल टू माइनस 2a क्यूब xy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax की होल क्यूब। ठीक है जी, ये अपने पास है, हमें सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है। ठीक है, तो चलते सेकंड डेरिवेटिव तक। अपने पास जो गिवन है उसको लिख देते हैं, गिवन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3axy इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1 माइनस 3a। यहाँ पे अपने पास दो फंक्शन है x और y, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस का सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो इस कंप्लीट इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो अपने पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर y1 माइनस का a इंटू एक्स y1। ठीक है, चलिए मैं a के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस का ax y1 माइनस का ay इज इक्वल टू 0। अब अपना मेन काम क्या रहने वाला है कि यहाँ से हमें y1 की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, y1 निकालते हैं यहाँ से, y1 अपने पास यहाँ पे, y1 अपने पास यहाँ से, y1 कॉमन आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का ax y1 इज इक्वल टू जो अपने पास बच गया उसको राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, ay ये साइड जाएगा माइनस का a स्क्वायर x स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ से y1 की वैल्यू हो जाएगी ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकंड, वाई स्क्वायर माइनस ax, वाई स्क्वायर माइनस ax। नीचे अपने पास ऐसा बनना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को सोल्व करना आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे डेरिवेटिव करते हो तो इसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे कहीं ना कहीं जा करके। ठीक है, तो बेटर है पहले y1 निकाल लो, उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर दो। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहां से इसका डेरिवेटिव करते हैं, y1 का डेरिवेटिव y2। अब यहां पे लगने वाला है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सॉरी कोशेंट रूल, प्रोडक्ट नहीं कोशेंट रूल। y2 माइनस का ax का स्क्वायर, y2 माइनस ax एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज ये आएगा अपने पास a y1 माइनस 2x माइनस ay माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास आएगा 2y और y का डेरिवेटिव y1 माइनस a। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। नाउ अब यहाँ से मैं y1 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, एक y1 मेरे पास यहाँ पे, एक y1 मेरे पास वहाँ पे है। ठीक है, तो एक काम कर लेता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करेंगे तो अपने पास टर्म्स, चलिए इसको ओपन ना करने के बजाय हम इसको सिंपल ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि फिर से भी टर्म के साथ हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वाई स्क्वायर माइनस ax, a y1 की वैल्यू अपने पास है दिस a y1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस 2x माइनस ay माइनस एक्स स्क्वायर 2y इंटू y1 की वैल्यू अपने पास ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस का a, और अपॉन में अपने पास रहने वाला है वाई स्क्वायर माइनस ax का स्क्वायर। ठीक है जी, हमने यहाँ पे यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 2 का, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 2 का यूज़ तो हो लिया, तो इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे एल्सियम लेंगे तो मल्टीप्लाई इसके साथ कर देता हूँ मैं। ठीक है, नीचे अपने पास ये रह जाएगा एज इट इज, सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, ये अपने पास एज इट इज रह जाएगा।
y2 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ए की मल्टीप्लाई इसके साथ, दैट इज ए स्क्वेयर वाई, ठीक है, माइनस ए एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस 2x की मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस 2x वाई स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2a एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे रहने वाला है वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स, ठीक है, फिर माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास रहेगा 2y की मल्टीप्लाई इसके साथ, दैट इज 2a वाई स्क्वेयर, ठीक है, फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2y एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस ए वाई स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर एक्स, अपॉन में अपने पास रहने वाला है वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स, और इस कंप्लीट के नीचे अपने पास है वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका, तो अपने पास वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स, वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स, ये टर्म आएगी, दोनों के नीचे है, तो ऊपर वाला तो एज इट लिखा जाएगा, जो ये टर्म अपने पास ये नीचे आ जाएगी, इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अपने पास बन जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स की होल क्यूब, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, y2 इज इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई कर दो साथ साथ, क्योंकि मुझे यहाँ से मेन मोटिव ये है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस के 3xy इस टाइप की टर्म बन जाए, ताकि वहाँ पे हम जीरो पुट कर सके, ठीक है। तो इसकी वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसके साथ, या कुछ बनता है तो ठीक है, अपने पास ए स्क्वायर वाई, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, नीचे ए वाई स्क्वायर, ठीक है, चलिए कोई नहीं, एक साथ कर लेंगे टर्म्स को, वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो अपने पास बनेगा ए स्क्वायर वाई क्यूब, फिर वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, फिर यहाँ करता हूँ माइनस 2x वाई की पावर 4 प्लस 2a एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है, माइनस ए एक्स की मल्टीप्लाई करनी इसके साथ, तो अपने पास बनेगा ये ए क्यूब एक्स वाई, फिर माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 2a एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वेयर एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस, अब माइनस का ए वाई हो गया ये, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास बनेगा 2a स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस 2a एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, फिर माइनस माइनस प्लस ए वाई, ये अपने पास ये है तो ए स्क्वेयर वाई क्यूब, फिर माइनस दिस और प्लस ये, तो माइनस प्लस माइनस ए क्यूब एक्स वाई, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे माइनस 2a एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, क्योंकि एक सेकंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो प्लस की इसके साथ करता हूँ, तो प्लस माइनस माइनस 2x की पावर 4y, ठीक है, 2x की पावर 4y, फिर प्लस माइनस माइनस ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 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 दैट इज ए स्क्वेयर एक्स क्यूब, और इस कंप्लीट नीचे अपने पास रहने वाला है वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स की पावर 3, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। अब अपना मोटिव यहाँ से माइनस 2a क्यूब एक्स वाई बनाना है, तो यहाँ से टर्म देख लेते हैं कौन सी टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट होती है, ठीक है, उनको फिर कैंसिल आउट कर देते हैं, देखते कोई कैंसिल आउट होती है तो ठीक है, माइनस ए क्यूब एक्स वाई, और अपने पास माइनस ए क्यूब एक्स वाई, ये तो माइनस का हो जाएगा यहाँ से 2a एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 2a एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 2a एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे अपने पास प्रेजेंट है, ये तो कुछ तो टर्म बनेगी जो कैंसिल आउट होती हो या फिर सब्ट्रैक्ट होती हो अपने पास, ए स्क्वेयर एक्स क्यूब, चलिए देखता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो भी टर्म बनेगी अपने पास, ठीक है,
y2 इज इक्वल टू, पहले देख लेते हैं ए टू वाई क्यूब कहाँ पे है, ए टू वाई क्यूब अपने पास यहाँ पे नहीं है, ए टू वाई क्यूब अपने पास यहाँ पे ए टू वाई क्यूब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे याद रखने के लिए एक सर्कल लगा देता हूँ कि हम ये टर्म कंसिडर कर चुके हैं, ठीक है। आपको एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं करना है। ए स्क्वेयर वाई क्यूब अपने पास ये है, ए स्क्वेयर वाई क्यूब की टर्म अपने पास एक ये है, ए स्क्वेयर वाई क्यूब की टर्म, ठीक है। अपने पास ए स्क्वेयर वाई क्यूब की टर्म और नहीं है, ठीक है। तो ए स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस ए स्क्वेयर वाई क्यूब, ठीक है, ये अपने पास होगा 2 टाइम और माइनस का 2 टाइम ए स्क्वेयर वाई क्यूब, ये टर्म हो गया अपने पास कैंसिल आउट, ठीक है जी। तो ये टर्म अपने पास कैंसिल हो गई कंप्लीट है। अब अपने पास ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसको देखते हैं। ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपने पास ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक टर्म ये है, ठीक है। फिर अपने पास ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक टर्म ये है। फिर अपने पास यहाँ से ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक टर्म ये है, ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक टर्म यहाँ पे आ गया अपने पास, ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक टर्म अपने पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं। माइनस का ए प्लस का 2 तो अपने पास बन गया 1, ठीक है। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 - 1 6, तो अपने पास बनेगा यहाँ से 6 ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो ये टर्म भी हमने कंसिडर कर लिया यहाँ से, तो इसको भी हटा देता हूँ मैं, लीजिए, ठीक है। अब बचा अपने पास एक्स वाई की पावर 4, अब इसको देखते हैं। एक्स वाई की पावर 4 अपने पास यहाँ से एक्स वाई की पावर 4 अपने पास सिर्फ एक ही टर्म है, -2x वाई की पावर 4, ठीक है जी। ये भी हो गया अपने पास। इसके बाद अपने पास a क्यूब एक्स वाई, इसको देखते हैं। a क्यूब एक्स वाई, a क्यूब एक्स वाई अपने पास यहाँ पे है, सिर्फ ये, तो अपने पास हो जाएगा माइनस का 2a क्यूब एक्स वाई, ठीक है। a क्यूब एक्स वाई कैंसिल आउट, तो अपने पास बचा ये ए स्क्वेयर एक्स क्यूब, एक अपने पास यहाँ पे, एक अपने पास यहाँ पे है ए स्क्वेयर एक्स क्यूब, और अपने पास ए स्क्वेयर एक्स क्यूब एक यहाँ पे, प्लस प्लस तो बनेगा 2 टाइम और माइनस का 2 टाइम, ये हो गया अपने पास यहाँ से कैंसिल आउट, ठीक है। तो बचा कौन, -2x की पावर 4 वाई, -2x की पावर 4 वाई अपोन में वाई स्क्वेयर माइनस का ax की पावर 3। देखो कितने बड़े में से अपने पास सिर्फ 4 टर्म आई ऊपर ये। अब यहाँ से भी मुझे ऐसा बनाने की कोशिश करनी है, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ। एक तो अपने पास यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पर भी सबके पास 2 है, ठीक है। मुझे यहाँ से वाई क्यूब बनता दिखाई दे रहा है, अगर मैं वाई कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ से मेरे पास एक्स क्यूब बन जाएगा। तो मैं यहाँ से 2x वाई कॉमन निकाल देता हूँ, तो मेरे पास एक सेकंड माइनस का 2x वाई, चलिए मैं 2 टर्म अपने पास है यहाँ से निकाल देता हूँ। एक ये रहा अपने पास 2x वाई मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। 2x वाई कॉमन निकाल दिया और वो टर्म निकाल दी मैंने माइनस की बाहर निकाल दी। तो देखो मैं इसके अंदर से बात कर रहा हूँ, x यहाँ से निकलेगा, माइनस बाहर है 2 बाहर है, तो अपने पास बनेगा यहाँ से वाई क्यूब, ठीक है। फिर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, तो मेरे पास बनेगा यहाँ से प्लस का एक्स क्यूब। फिर यहाँ से निकाल देता हूँ, तो मेरे पास बनेगा यहाँ से 3a एक्स वाई, ठीक है। और बचेगा अपने पास यहाँ से कौन सी टर्म, -2a क्यूब एक्स वाई अपोन में वाई स्क्वेयर माइनस ax की पावर 3, ठीक है, -2x वाई। अब वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब -3x वाई, इसकी वैल्यू अपने पास 0 के इक्वल है, माइनस का 2a क्यूब एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस का ax की क्यूब यूजिंग इक्वेशन 1। नाउ ये वैल्यू अपने पास 0, बचा कौन, -2a क्यूब एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस ax की पावर 3। यही हमें क्वेश्चन के अंदर शो करना था। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस साइन में यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ द फंक्शन f of x डिफाइंड बिलो इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2x स्क्वायर, x लेस देन 0 है, k है जब x इक्वल टू 0 है, और x अपॉन मॉडुलस x तब आता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है जी। ये अपने पास है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो कि मॉडुलस फंक्शन का यूज़ किया गया, ठीक है। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं।
वी नो दैट मॉडुलस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, ये अपने पास क्या बनेगा, ये तो अपने पास 1 माइनस का कोस 2x अपॉन 2x स्क्वेयर एक्स लेस देन 0 के एक्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अपने पास यहाँ गिवन है x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 अपने पास यहाँ पे तो वैल्यू क्या आती है, x आती है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, x आएगी। तो अपने पास x बाई एक्स, तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 1 के इक्वल। ठीक है जी, इतना काम हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हेयर हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की, x इज इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0, इस पे वैल्यू अपने पास गिवन है 0 पे वैल्यू k। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट लिमिट की, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x के लिए अपने पास है 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2x स्क्वेयर। जैसे मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ, cos 0 1 होता है, मेरे पास 1 माइनस 1 0, नीचे 0 तो 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, 0 बाई 0 फॉर्म बन गई है। तो यहाँ से आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। देखो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन में 2x स्क्वेयर। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x अपॉन x, ये हो जाएगा अपने पास कंप्लीट का स्क्वायर, दैट इज इसकी वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, दैट इज अपने पास आएगा 1 के इक्वल। ठीक है, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, इस पे वैल्यू अपने पास गिवन है 1 के इक्वल। ठीक है जी, अब अपने पास फंक्शन गिवन है कंटिन्यूअस। ठीक है, सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पे इक्वल होती है। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, f ऑफ 0। ठीक है, ये अपने पास है। तो लेफ्ट लिमिट अपने पास आई यहाँ से 1 के इक्वल। ठीक है जी, राइट लिमिट अपने पास यहाँ से आई है 1 के इक्वल, f0 पे वैल्यू 1 के इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये फंक्शन अपने पास 0 पे कंटिन्यूस बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू रूट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस x नॉट इक्वल टू 3 पे, और f(x) वैल्यू 0 आती है जब x वैल्यू 0 x वैल्यू 3 होती है। ठीक है जी, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये फंक्शन अपने पास 3 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ये हमें शो करना है। कर देते हैं शो। सबसे पहले हेयर f ऑफ 3, इसके लिए अपने पास गिवन है 0। LHL की बात कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, तो अपने पास फंक्शन यही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस x। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे। अब यहाँ से मुझे करना क्या है, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव है तो पुट करते हैं यहाँ से, पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच दैट इज 3 माइनस एच, so that when x tends to 3 negative h tends to 0 पॉजिटिव। ठीक है, x अगर 3 नेगेटिव टेंड करता है तो h 0 पॉजिटिव टेंड करता है, यानी x 3 के ऊपर जाता है तो h 0 पे जाता है, इट मीन्स ये। ठीक है, तो देयरफॉर अपने पास ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस का h, यहाँ पुट करना मुझे 3 माइनस का h, माइनस का 3 प्लस 3 माइनस x की जगह पे पुट करना मुझे 3 माइनस का h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा अपने पास माइनस का h, प्लस यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास प्लस का h। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब मुझे यहाँ से माइनस h की और प्लस h की वैल्यू पता करनी है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, जो ये नंबर अपने पास ये माइनस h है। ठीक है, ये क्या है, माइनस का h है। देखो माइनस का मेरे पास अगर 2 होता है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 माइनस का 2। अब भी क्या है, ये माइनस 2 ही है ना, तो अभी क्या 0 में से सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो सेम यहाँ से जो ये नंबर है इसको लिख सकता हूँ ना 0 माइनस का h, इसको लिख सकता हूँ मैं 0 प्लस का h। ठीक है, तो 0 माइनस h है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 0 1 माइनस 1।
-2 -+2 इस टाइप से अपने पास है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू है 0 माइनस समथिंग, तो 0 माइनस समथिंग वैल्यू यहाँ की लाई करेगी इसके अंदर, तो इसके अंदर जब लाई करती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -1, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा अपने पास -1, ठीक है, प्लस ये अपने पास आ गया यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अपने पास h है, तो यहाँ पे मैं इसको h लिख सकता हूँ, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ पे h, तो अपने पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये आएगी -1 प्लस का h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0, दैट इज वैल्यू आएगी अपने पास -1, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। अब बात कर लेते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x के वैल्यू अपने पास x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है जी। यहाँ पुट करेंगे सेम, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस है ना, तो कर दो इसके अंदर ऐड h, सो दैट व्हेन x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है जी। तो देयरफॉर ये अपने पास बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अपने पास ये बनेगा x इज पुट करना 3 प्लस h माइनस का 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा अपने पास h प्लस 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये बनेगा अपने पास यहाँ से माइनस का h, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया यहाँ से, एक सेकेंड, ठीक है, 3 था ना, ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ गई है, तो इसको सोल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h, तो h की वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या आएगी, h आ जाएगी यहाँ से, ठीक है जी, और लिमिट रहने वाली है h टेंड्स टू 0, और सेम यहाँ से प्लस ये अपने पास माइनस का h है, ठीक है, तो माइनस h अपने पास है यहाँ से, तो इसके वैल्यू फिर से क्या आने वाली है -1 लिख दो इसको यहाँ से, -1। जब यहाँ लिमिट पुट करता हूँ तो 0 प्लस -1, तो यहाँ से वैल्यू आती है अपने पास -1, ठीक है। बट ये तो अपने पास यहाँ से कंटिन्यूस आ गया, ये तो कंटिन्यूस आ गया अपने पास यहाँ से, तो मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, हमें दिखाना है यहाँ से डिसकंटिन्यूस, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं, कहाँ मिस्टेक हुई है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 प्लस के 3 माइनस का x, ठीक है, f3 पे वैल्यू अपने पास 0 आई है, ठीक है जी। लेफ्ट लिमिट अपने पास -1 आ गई है, राइट लिमिट सॉरी, और लेफ्ट अपने पास -1, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने पास यहाँ से f(x) बैठा हुआ है, f3 0, ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो इक्वल हो जाएंगी, बट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होंगी, ठीक है जी। तो यहाँ से हम कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इज इक्वल टू f of 3, देयरफॉर f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। इस प्रकार से मैं क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू cos x प्लस sin x इन क्लोज इंटरवल 0 से 2π। इसके अंदर हमें रोल्स थ्योरम का वेरीफाई करना है कि अपने पास जो यहाँ से एक रूट आएगा वो रूट इसे ओपन इंटरवल के अंदर लाई करता नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे क्लोज है तो रूट लाइक चेक करेंगे हम, वो ओपन इंटरवल के अंदर चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास 3 कंडीशन है कि पहले कंडीशन ये है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड कंडीशन ये कहते हैं कि फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर, फर्स्ट कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक है, और थर्ड कंडीशन जो एंड पॉइंट्स है इन पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसके बाद अपने पास एक सी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, करते हैं। उसके बाद अपने पास f of x गिवन है sin x प्लस cos x, हमें पता है जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, सिंस sin x एंड cos x आर कंटिन्यूस, देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x इज आल्सो कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 से 2π, ठीक है जी। इसके अंदर फंक्शन अपने पास कंटिन्यूस होता है। अब सेकंड कंडीशन बात करते हैं डेरिवेबल, दैट इज डेरिवेटिव की, f डैश x आल्सो f डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस का sin x, f डैश इज इक्वल टू cos x माइनस sin x एग्जिस्ट
इन ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई। इस इंटरवल के अंदर हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नो अब बात करते हैं एंड पॉइंट पे। f0 पे वैल्यू क्या आएगी, fx अपने पास sin x है तो अपने पास बन जाएगा x पे 0 प्लस के x पे 0, दैट इज sin 0 0 प्लस cos 0 1, ये आ गया अपने पास 1। f2 पाई sin 2 पाई प्लस cos 2 पाई, sin 2 पाई की वैल्यू 0, cos 2 पाई की वैल्यू 1, दैट इज अपने पास ये आ गया 1। दिस इंप्लाइज f0 इज इक्वल टू f2 पाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे अपनी रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। Thus, all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, ठीक है। सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। Hence, there exists at least C belongs to open interval 0 से 2 पाई such that अपने पास f डैश c इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये अपने पास आ जाए तो मुझे यहाँ से जो f डैश x आया है उसके अंदर x के प्लेस पे c पुट कर देना है। तो इसका डेरिवेटिव अपने पास क्या था, उसका डेरिवेटिव अपने पास था माइनस का साइन, ठीक है जी, प्लस साइन का डेरिवेटिव अपने पास कोस एक्स, ठीक है। तो एक्स की जगह पे मुझे सी पुट कर देना, तो यहाँ से सी आ जाएगा, ये मेरे पास सी आ जाएगा, ये मेरे पास सी आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो यहाँ से वैल्यू अपने पास 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से बात करेंगे माइनस का साइन सी इज इक्वल टू माइनस का कोस सी, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बटे में कोस, तो अपने पास बन जाएगा ये tan c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, दैट इज c इज इक्वल टू अपने पास आएगा यहाँ से π/4। और जो ये π/4 है, ये π/4 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है। बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई, ठीक है। हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो यहाँ पे अपनी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो। क्वेश्चन अपने पास, सो दैट बिटवीन एनी टू कंजक्टिव जीरोज ऑफ ए रियल पॉलिनोमियल f of x देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 0 ऑफ f डैश x। क्या आप इस क्वेश्चन को देखते ही पहचान सकते हो कि ये क्वेश्चन किसका है, कौन से फॉर्मूले से हो सकता है, कौन सी थ्योरम से हो सकता है, क्या आप पता लगा सकते हो? बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन अपना रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ उन्होंने कि रोल्स थ्योरम से क्वेश्चन है ये, ठीक है। बट यहाँ पे जो इसकी लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज को पकड़ो, ठीक है। देखो लैंग्वेज क्या कहते हैं, बिटवीन एनी टू कंजक्टिव जीरोज ऑफ ए रियल पॉलिनोमियल f of x, ठीक है। दो कंजक्टिव अपने पास जीरोज हैं, ठीक है। एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 0 ऑफ f डैश x, f डैश x की एक जीरो अपने पास एग्जिस्ट करती है, मतलब यहाँ से अपने पास एक पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। ये कहता है यहाँ पे, तो हमें यहाँ से वो कंडीशन लिख के दिखानी, बस अपना काम हो जाएगा, ठीक है। सिंस f of x इज ए रियल पॉलिनोमियल, ठीक है। और अपने पास बिटवीन एनी टू कंजक्टिव जीरोज, ये अपने पास दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके दो जीरोज लेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर लिख देते हैं इसको, लेट a एंड b आर टू कंजक्टिव जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल f of x। दैट इज हम मान के चलते हैं कि जो अपने पास a है वो b से छोटे होंगे, ठीक है। कंजक्टिव जीरो है तो एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी में अपने हमें यही तो कहते हैं कि तीन अगर दो नंबर हैं तो उनकी वहाँ पे तीन केस पॉसिबल होते हैं, तो नंबर छोटा होगा या नंबर बड़ा होगा या दो नंबर इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास कंजक्टिव वर्ड यूज़ किया गया है, तो कंजक्टिव वर्ड है तो एक नंबर छोटा होगा, ठीक है, एक बड़ा हो जाएगा। तो हमने मान लिया अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कि अपने पास a b से छोटा है, ठीक है। इतना कम हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। दो कंजक्टिव जीरो अपने पास यहाँ पे, दो कंजक्टिव जीरो हैं, किसकी है,
पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स की। पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स की 0 है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं ना, जब जीरोज है तो पुट करेंगे तो फंक्शन को जो पोलिनोमियल उसको क्या बनाएगी, वो 0 बना देगी। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। सिंस एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल therefore it is continuous and differentiable in given interval। ठीक है जी, जो अपने पास इंटरवल होगा उसके अंदर क्या होंगी, ये कंटिन्यूस भी होंगी, डिफरेंशिएबल भी होगी। गिवन की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, गिवन इन एनी इंटरवल। ठीक है जी, तो अपने पास कंटिन्यूस भी होगी, डिफरेंशिएबल भी होगी एनी इंटरवल के अंदर। ठीक है, आल्सो जो अपने पास एफ ऑफ ए है, जो अपने पास एफ ऑफ बी है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। हाँ जी, देखो कंटिन्यूस फर्स्ट कंडीशन, डिफरेंशिएबल सेकंड कंडीशन, एफ ए एफ बी इक्वल टू 0 थर्ड कंडीशन। तीनों कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई हैं, सेटिस्फाई हो गई हैं। thus all the conditions of Rolle's theorem are satisfied। ठीक है जी, hence there exist some C belongs to open interval AB such that अपने पास f dash c is equal to 0। ठीक है जी, अपने पास कोई सी एग्जिस्ट करेगा कि वहाँ से f dash c is equal to 0 बन जाए। तो f dash c is equal to 0 है, इट मीन्स मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो c है अपने पास वो f dash x का रूट होगा। ठीक है जी, दिस इम्प्लाइज c इज ए रूट ऑफ f dash x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 की बात की गई है, रूट की 0 की बात की गई है, तो c इज ए 0 ऑफ f dash x। तो 0 लिख दो, रूट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लैंग्वेज लिखी हुई है हम वही लिख देते हैं। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन के अंदर, बस कुछ भी नहीं था और क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यूज कोची मीन वैल्यू थ्योरम टू इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 1 cos पाई बाई 2x अपॉन log 1 बाई x। ये अपने पास है, तो यहाँ पे हमें कोची मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके इस वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको फाइंड नहीं करेंगे, इसको कोची मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से ही फाइंड करना है। ठीक है, तो कोची मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर होता क्या है बच्चों, एक्चुअली बात ये है कि वहाँ पे होते हैं दो फंक्शन, एफ फंक्शन जी फंक्शन। वे दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होने चाहिए। ठीक है, और दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए, और जो जी फंक्शन होगा उसकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, जी डैश एक्स की वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है अपने पास, तो वहाँ से अपने पास फिर एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ठीक है जी, तो वहाँ पे इस टाइप से अपने पास फंक्शन की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, उसको देखते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने पास एफ एक्स और जी एक्स होने चाहिए। ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं एफ एक्स और जी एक्स। कंसिडर एफ एक्स इज इक्वल टू, अपने पास जो फंक्शन गिवन है मैं ये ले लेता हूँ कोस पाई बाई 2x एंड जी एक्स फंक्शन ले लेता हूँ मैं log x। ठीक है, इन अपने पास जो इंटरवल है वो अपने पास ले लिया मैंने x to 1, लिमिट अपने पास x से 1 पे अप्रोच करती है, तो मैंने इंटरवल ले लिया x to 1। ठीक है जी, इसको देखते हुए मैंने इंटरवल लिया, तो जी एक्स अपने पास मैंने यहाँ पे log x ले लिया, क्योंकि देखो log x अपने पास रीजन क्या है, जब मैं यहाँ से अपर लिमिट पुट करता हूँ, ठीक है, log 1 बनेगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा log x बनेगा, तो फिर से क्या बन जाएगा log 1 माइनस के एक्स, log 1 माइनस log x क्या बनेगा, log 1 बाई एक्स बन जाएगा ना, अपने पास ये बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से इसको क्या ले लिया, log x ले लिया। ठीक है जी, ओके, ये अपने पास हो गया यहाँ से। एफ एक्स अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, log x अपने पास, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन है, सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल x to 1, और जहाँ पे जो x है इसको लिख देता हूँ कि x अपने पास 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि 0 पे log डिफाइन नहीं होता, राइट, तो अपने पास यहाँ से इंटरवल ये रहेगा, इसके अंदर फंक्शन होगा अपना कंटिन्यूस। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये बनेगा माइनस के साइन पाई बाई 2x, और यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2। जी डैश एक्स इज इक्वल टू
1/x अपने पास ये आ गया। ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बोथ एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल x to 1। क्योंकि देखो इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फंक्शन को प्रॉब्लम होती है 0 पे, लेकिन यहाँ पे 0 तो इंटरवल के अंदर है ही नहीं, क्योंकि जो अपना x है वो 0 से बड़ा है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया, फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड हो गई थर्ड कंडीशन, आल्सो g डैश x इज इक्वल टू 1/x नॉन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अपने पास x to 1। ठीक है, इसमें किसी वैल्यू के लिए ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं बनने वाली। ठीक है, क्योंकि अपने पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी और पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव फंक्शन कभी जीरो बनता ही नहीं। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। 10 ऑल द कंडीशंस ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, therefore there exists some c belongs to open interval x to 1 such that अपने पास एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन में जी बी माइनस का जी ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ठीक है, इतना कम अपने पास हो गया। हाँ जी, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ठीक है, एफ बी, बी अपने पास यहाँ पे होगा 1, f1 माइनस का fx अपॉन में g1 माइनस का gx इज इक्वल टू एफ डैश सी की बात करते हैं तो एफ डैश सी की वैल्यू अपने पास यहाँ से हो जाएगी, fx की वैल्यू ये है, x की जगह पे सी पुट कर देंगे तो माइनस के π/2 साइन π/2 सी। ठीक है जी, अपॉन में यहाँ से अपने पास 1/c। ठीक है, f1 की वैल्यू क्या होगी, f1 की वैल्यू fx अपने पास ये x से पे 1 पुट करना है तो ये बनेगा अपने पास cos π/2 माइनस का fx अपने पास cos π/2x माइनस g1 अपने पास ये अपने पास ये log 1 माइनस का log x इज इक्वल टू ये अपने पास बन जाएगा माइनस π/2 1/c है, इसको ऊपर लिख दूं तो अपने पास बन जाएगा c टाइम π/2c। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से मुझे ये फंक्शन परफॉर्म करना है, cos π/2x अपॉन log 1/x। ठीक है, बनाते हैं। cos π/2 वैल्यू 0 माइनस के cos π/2x अपॉन log 1 माइनस का log x, ये वैल्यू अपने पास क्या बनती है, log 1/x log m माइनस n, log m माइनस log n अपॉन इज इक्वल टू क्या होता है, log 1/n होता है। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा माइनस π/2c साइन π/2c। ठीक है, नाउ ऊपर बनेगा अपने पास, देखो एक माइनस यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दूं तो बचेगा यहाँ पे क्या, cos π/2x अपॉन log 1/x इज इक्वल टू π/2c साइन π/2c। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, व्हेन x टेंड्स टू 1 देन c भी क्या करेगा, 1 को टेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि जो अपने पास c है ये कहाँ पे है, इसके कहीं ना कहीं बीच में होगा। अगर x 1 को टेंड करता है, 1 के पास जा रहा है तो c भी कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा ना यहाँ पे, तो c भी क्या करेगा, c भी 1 के पास चला जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से बनेगा देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 cos π/2x अपॉन log 1/x। यहाँ पे x तो है नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट c टेंड्स टू 1 π/2c साइन π/2c। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू अपने पास इसकी कैलकुलेट कर देंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, c की जगह 1 पुट करना है तो π/2 इंटू 1 साइन π/2 इंटू 1, तो अपने पास बनेगा π/2 इंटू साइन π/2, ये बनेगा अपने पास π/2 इंटू 1 साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज वैल्यू आ जाएगा अपने पास π/2। तो देयरफॉर लिमिट
इसके बाद अपने पास यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 कोस पाई बाई 2x अपॉन log 1/x इज इक्वल टू पाई बाई 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यूज लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम, प्रूव दैट मॉडुलस sin x माइनस sin y लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूज करना है लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। तो लैंग्वेजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर अपने पास एक फंक्शन होता है f(x), ठीक है जी, वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, वो फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए। तो लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर अपने पास दो कंडीशंस हैं, ठीक है जी। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस केस में अपने पास एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, किस प्रकार से कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, उसकी हेल्प से हम इस रिलेशन को प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसकी शुरुआत। तो अब अपने पास यहाँ से मुझे एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ से फंक्शन का मैं वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ। लेट मान लेता हूँ कि मेरे पास एफ थीटा है, एफ थीटा मेरे पास है जी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ फंक्शन किस टाइप का है, साइन का फंक्शन है। ठीक है जी, वेयर थीटा बिलोंग्स टू, एक इंटरवल ले लेता हूँ एक्स टू वाई। अपने पास एक्स वाई की बात करें तो एक्स टू वाई ले लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, एक्स टू वाई ले लो या वाई टू एक्स ले लो, माइनस साइन होगा उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, माइनस साइन को हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंटरवल एक्स टू वाई ले लो या वाई टू एक्स ले लो। अपने पास ये हो गया, सिंस साइन थीटा इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं अपने डोमेन के अंदर। देयरफॉर एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल एक्स टू वाई के अंदर। ठीक है जी, सेकेंड कंडीशन एफ डैश थीटा, ये अपने पास आता है कोस थीटा। ठीक है जी, कोस थीटा एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल एक्स टू वाई के अंदर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहां से। नाउ या दस both the conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied. Therefore there must exist at least one C belongs to open interval x to y such that अपने पास यहाँ से x to y दे रखा है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से मैं कह सकता हूँ एफ बी मेरे पास का एफ वाई माइनस का एफ एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, ये अपने पास हो गया। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। नो एफ वाई के लिए अपने पास क्या आने वाली है, साइन वाई माइनस का एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स अपॉन में वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश सी। अपने पास एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, कोस सी। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। बस अब तो क्वेश्चन सोल्व हो ही गया। अब देखो ये वैल्यू अपने पास एग्जिस्ट करते हैं फॉर ऑल एक्स वाई के लिए, तो यहाँ से मैं इसका मॉडुलस भी लगा सकता हूँ, मॉडुलस साइन वाई माइनस का साइन एक्स अपॉन में वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस कोस सी। ठीक है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, साइन एक्स माइनस का साइन वाई हमने कर दिया इसको एडजस्ट, नीचे भी एक्स माइनस वाई, माइनस ऊपर से माइनस नीचे से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। हमें बनाना साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसलिए मैंने ऐसा किया यहाँ पे कोस सी। बट वी नो दैट
जो अपने पास मॉडुलस कोस सी होता है ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है। आपको पता हो कोस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है जी। तो अपने पास वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो देयरफॉर मॉडुलस साइन एक्स माइनस के साइन वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मॉडुलस कोस सी लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि साइन एक्स माइनस के साइन वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन एक्स माइनस का साइन वाई लेस देन इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस का वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है जी। यही हमें शो करना था, हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। यूज मैकलेंस थ्योरम टू शो दैट log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस के डॉट 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 एंड सोन, ये चलता जाएगा अप टू कहाँ तक, -1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n इंटू एक्स की पावर n अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स पावर n, जहाँ पे थीटा लाई करता है 0 और 1 के बीच में, ठीक है जी। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है और मैकलेंस थ्योरम का हमें यहाँ पे यूज़ करना है, बिल्कुल आसान है। तो इसके लिए हमें चाहिए डेरिवेटिव्स, ठीक है जी। तो हम यहाँ से डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, ठीक है जी। मेरे पास ये आ गया, इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ मैं। देयरफॉर एफ डैश एक्स, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एफ डबल डैश एक्स ये अपने पास आ जाएगा माइनस के 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एफ का थर्ड टाइम डेरिवेटिव ये आ जाएगा अपने पास -1 की पावर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 इंटू में 2, ठीक है। और यहाँ पे इस कॉलम 1 लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2, ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ से। तो देयरफॉर जो अपने पास एफ एन आएगा, एफ एन एक्स ये आ जाएगा -1 की पावर n-1, 3 टाइम डेरिवेटिव है तो -1 की पावर 2 है, n टाइम डेरिवेटिव तो -1 की पावर n-1 हो जाएगा। और ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है जी। और अपॉन में यहाँ से रहने वाला है 1 प्लस एक्स की पावर 3 डेरिवेटिव है तो पावर 3 है, सेकंड है तो पावर 2 है, nth है तो पावर n हो जाएगी, ठीक है। ये अपने पास रहने वाला है, राइट। ये चीज़ें आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर भी सीख चुके हो कि अपने पास nth डेरिवेटिव का होता है जब log x होता है तो अपने पास ये आ गया, ठीक है। आल्सो अब मुझे यहाँ से f0 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब सभी के वैल्यू 0 पे निकाल लें, तो f0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास बनेगा log 1 प्लस 0 दैट इज log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। फिर f डैश 0 निकालता हूँ, यहाँ पुट करता हूँ मेरे पास आएगा 1, f डबल डैश 0 निकालता हूँ तो यहाँ पुट करता हूँ मेरे पास आएगा यहाँ से -1, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। फिर f का थर्ड टाइम डेरिवेटिव उस पर 0 निकालता हूँ तो अपने पास आएगा यहाँ से -1 का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ से, यहाँ पुट करता हूँ नीचे 1 बनेगा, ऊपर है अपने पास 2, तो अपने पास वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। ओके, इतना काम अपने पास हो गया। और सेम यहाँ से जो n आएगा तो यहाँ पे मुझे पुट करना पड़ेगा θx, ठीक है। यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, θx, ठीक है जी। θx मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो अपने पास यहाँ से ये क्या बनेगा, fn θx, fn अपने पास ये आया था -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1 प्लस θx की पावर n, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया, हाँ जी। f0 की वैल्यू, f डबल डैश 0 की वैल्यू, इनकी वैल्यू अपने पास आ गई है, ठीक है। और डेरिवेटिव अपने पास है, राइट। तो अब मुझे यहाँ से मैकलेंस थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके फॉर्मूले मुझे चाहिएगा, ठीक है, निकालते हैं इसको। fx अपने पास log 1 प्लस एक्स है, ठीक है। नाउ बाई मैकलेंस थ्योरम अपने पास होता है यहाँ से fx इज इक्वल टू f0 प्लस के f डैश 0 प्लस के f डबल डैश 0 प्लस के डॉट 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 अप टू fn θx, ठीक है जी। अपने पास यहाँ पे x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x की यहाँ पे x की पावर n/n फैक्टोरियल। जो नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पे x की पावर 3/3 फैक्टोरियल, f थर्ड टाइम डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो क्या करो, पहले f0, f डैश 0, f डबल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0 अप टू यहाँ तक लिखते चले जाओ इसको। फिर
एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन एक्स की पावर n/n फैक्टोरियल। ठीक है जी। एफ एक्स की वैल्यू अपने पास है log 1 प्लस एक्स। एफ जीरो की वैल्यू अपने पास आई यहाँ से 0 के इक्वल एक्स टाइम एफ डैश जीरो की वैल्यू अपने पास है यहाँ से 1 के इक्वल प्लस x² 2 फैक्टोरियल। एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू अपने पास है यहाँ से -1 के इक्वल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू अपने पास है यहाँ से 2 के इक्वल। ठीक है जी। प्लस का डॉट डॉट प्लस x की पावर n/n फैक्टोरियल। ठीक है। और एफ एन थीटा एक्स की वैल्यू अपने पास यहाँ से -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल 1 प्लस थीटा एक्स की पावर n। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया, हमने यहाँ से वैल्यूज को पुट कर दिया। नो log 1 प्लस एक्स, 0 खत्म, यहाँ से x इंटू 1 x आएगा, -2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। ठीक है जी। प्लस यहाँ से अपने पास 3 फैक्टोरियल होता है, 3 × 2 × 1, तो वहाँ पे 2 आएगा, उस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x³ में 3 प्लस का डॉट 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 अपने पास यहाँ से प्लस x की पावर n -1 की पावर n-1, ये अपने पास है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है। और नीचे अपने पास है n फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकता हूँ मैं n × n-1 फैक्टोरियल 1 प्लस थीटा एक्स इसकी पावर n log 1 प्लस एक्स x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 प्लस का डॉट प्लस के अपने पास ही आ जाएगा यहाँ से -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी। अपने पास बचेगा यहाँ से n × 1 प्लस थीटा एक्स की पावर n, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू में x की पावर n। देख लो, हमें यही चाहिए था, x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 प्लस डॉट डॉट -1 की पावर n-1/n x की पावर n/1 प्लस थीटा एक्स की पावर n। लीजिए जी, ये क्वेश्चन भी होगा अपना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ B इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए बाउंडेड सेट A सो दैट greatest lower bound A less than is equal to greatest lower bound B less than is equal to least upper bound B less than is equal to least upper bound A। ये अपने पास है, ये हमें शो करना है, करते हैं शो। बिल्कुल आसान है। B एक नॉन एम्प्टी सबसेट है बाउंडेड सेट A का। ठीक है जी। A कैसा है? बाउंडेड है। अगर A बाउंडेड होगा तो उसका जो सबसेट होता है वो भी क्या होता है? बाउंडेड होता है। क्योंकि सबसेट क्या होता है? एक सेट का एक पार्ट ही तो होता है, उसका एक हिस्सा ही तो होता है। अगर बड़ा सेट ही बाउंडेड है तो छोटा उसके पास होगा जो उसके अंदर, वो भी कैसे होगा? बाउंडेड ही होगा। ठीक है जी। सिंस A इज बाउंडेड सेट। ठीक है। लेट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड A, इसको मान लेता हूं मैं L1। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड B, इसको मान लेता हूं मैं L2। लिस्ट अपर बाउंड A, इसको मान लेता हूँ मैं यहाँ से U1। लिस्ट अपर बाउंड B, इसको मान लेता हूँ यहाँ से मैं U2। देखो A बाउंडेड सेट है तो वहाँ से उसका लोअर बाउंड भी और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड A का L1, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड B का L2, लिस्ट अपर बाउंड A का U1, लिस्ट अपर बाउंड B का U2, मैंने ये लेट कर लिया। देन अपने पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड A लेस देन इज इक्वल टू X लेस देन इज इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड A, दैट इज यहाँ से फॉर x बिलोंग्स टू A के लिए। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड A की वैल्यू L1 लेस देन इज इक्वल टू X, लिस्ट अपर बाउंड A की वैल्यू अपने पास U1। ठीक है जी। फॉर x बिलोंग्स टू A के लिए इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सिमिलरली अपने पास सेकंड कितनी बात कर सकते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ B लेस देन इज इक्वल टू X लेस देन इज इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ B फॉर x बिलोंग्स टू B के लिए। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड B की वैल्यू अपने पास है L2 लेस देन इज इक्वल टू X लेस देन इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा U2 फॉर x बिलोंग्स टू B के लिए। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है। अब देखो बात कर लेता हूँ मैं यहाँ से, इसके लिए केस लाता हूँ नाउ x लेस देन इज इक्वल टू U1। ठीक है जी। यहाँ पे L1 लेस देन इक्वल टू X1 लेस देन इक्वल टू U1, तो x क्या है? U1 से छोटा है और x क्या है? L1 से बड़ा है। तो पहले मैं इस केस की बात कर लेता हूँ कि जब x अपने पास क्या होगा? लेस देन इज इक्वल टू U1 होगा। क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि रिलेशन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के अंदर और लिस्ट अपर बाउंड के अंदर, इसमें पर रिलेशन निकालना है। तो मुझे यहाँ से इसकी बात कर लेता हूँ, x लेस देन इज इक्वल टू U1। ठीक है जी। फॉर x बिलोंग्स टू A के लिए। ठीक है। दिस इंप्लाइज अगर x
u1 से छोटा है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x लेस देन इक्वल टू u1 फॉर x बिलोंग्स टू b के लिए। जो x b के अंदर बिलोंग करते हैं वो भी क्या होंगे, u1 से छोटे होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे। ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगा। और ऐसा मैं किस लिए कह पा रहा हूँ, क्योंकि b क्या है, वो सबसेट है a का। ठीक है, b a का सबसेट है। देखो इसको समझते हैं, एक नंबर लाइन से समझाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे अपने पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। मान लेते हो कि मेरे पास जो ये है, ये मेरे पास a है, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड a का है अपने पास, ये लिस्ट अपर बाउंड a का है अपने पास। ठीक है, ये अपने पास एक सेट है, थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अपने पास सेट है, तो इसको जो सब सेट बनेगा वो सब सेट है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, और ये भी तो बन सकता है, यहाँ से ये भी तो बन सकता है। ठीक है ना, बन सकता है ना। तो यहाँ से अगर अपने पास ये बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैल्यू क्या रहेगी, छोटी रहेगी u1 से। ठीक है, इक्वल नहीं आएगी। अगर अपने पास यहाँ से बन गया, ये वाला सबसेट बन गया, तो अपने पास u1 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है जी, हम बात करें सॉरी ग्रेड किसकी, ठीक है, u1 से। u1 अपने पास यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड, तो वो सेट अपने पास सब सेट ये भी बन सकते हैं, ये बन गया तो अपने पास x किसके इक्वल हो जाएगा, u1 के इक्वल हो जाएगा, तो अपने पास इसको सेटिस्फाई करता है ये। ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। क्या करना, मैं यहाँ से जस्ट ये अपने पास एक सेट था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था a का। ठीक है जी, ये a का था, GLP और ये लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अब यहाँ से मुझे सब सेट बनाना है, सब सेट में ये भी बना सकता हूँ, सब सेट ये बना सकता हूँ, सब सेट ये बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ। ठीक है, जो भी बनेगा वो सारे x क्या रहेंगे, u1 के इक्वल रहेंगे या फिर u1 से छोटे रहेंगे। ठीक है, अगर सब सेट ये बन गए यहाँ पे, तो अपने पास इसके अंदर ये भी आता है, तो अपने पास वहाँ पे u1 भी काउंट हो जाता है। ठीक है जी, ओके। तो अब देखो x लेस देन इक्वल टू u1 है, तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अपने पास जो x है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ b लेस देन इज इक्वल टू u1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b के लिए। ठीक है जी, तो लिस्ट अपर बाउंड b मेरे पास क्या रहेगा, लिस्ट अपर बाउंड b मेरे पास रहेगा यहाँ से, दैट इज u2 के इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा u2 लेस देन इज इक्वल टू u1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b के लिए। तो इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। सेम अपने पास अब बात करते हैं इस केस की। ठीक है, कि अपने पास L1 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू u1। ऑल्सो लेट अपने पास यहाँ पे जो L1 है वो लेस देन इज इक्वल टू x रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए, क्योंकि a की बात करें तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अपने पास L1 लेस देन इज इक्वल टू x रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b के लिए, क्योंकि b क्या है, b तो एक सबसेट है का। ठीक है, तो सारे x क्या रहेंगे, वो L1 से बड़े भी रहेंगे। ठीक है जी, L1 से बड़े रहेंगे, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो L1 है वो लेस देन इज इक्वल टू अपने पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ b रहने वाला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b के लिए। ठीक है, L1 लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड b, अपने पास ये क्या कहता है, ये L2 के इक्वल है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b के लिए, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी, अब देखो अपने पास यहाँ से अपने पास रिलेशन आया है u2 लेस देन इज इक्वल टू u1। ठीक है, और यहाँ से रिलेशन मेरे पास आया L1 लेस देन इज इक्वल टू L2। ठीक है जी, और इनमें क्या रिलेशन है, L1 L2 u2 u1, ये L2 है, यहाँ पे u2 है, कोई रिलेशन है यहाँ पे, हाँ जी, L2 यहाँ पे u2 यहाँ पे, तो L2 क्या है, u2 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इक्वेशन सेकंड का, इक्वेशन थर्ड का और इक्वेशन फोर्थ का यूज कर लूँ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, सबसे छोटा मेरे पास क्या है यहाँ पे, L1 है, L1 लेस देन इज इक्वल टू L2, और जो L2 अपना है, L2 छोटा है किससे, U2 से, लेस देन इज इक्वल टू U2, और U2 छोटा मेरे पास किससे आया है, U1 से। ठीक है, दिस इंप्लाइज जो L1 अपने पास था, ये क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए, लेस देन इज इक्वल टू L2 मेरे पास क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ B, लेस देन इज इक्वल टू U2, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ B लेस देन इज इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ A।
हमें यही शो करना था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बी लेस देन इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड बी लेस देन इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रूव दैट यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सेट्स इज ए बाउंडेड सेट, व्हाट यू से अबाउट इट्स कन्वर्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है। ठीक है, तो करते बात इसके यहाँ से, प्रूव दैट यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सेट इज ए बाउंडेड सेट। तो हमें यहाँ से बाउंडेड सेट चाहिए होंगे, तो मान लेता हूँ कि 2 बाउंडेड सेट हैं, लेट S1 एंड S2 आर 2 बाउंडेड सेट। ठीक है जी, अब सेट बाउंडेड है तो इसके बाउंड भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव रियल्स K1 एंड K2। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे K1 एंड K2। दिस इंप्लाइज यहाँ से मोड x1 लेस देन इज इक्वल टू मोड K1 फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू S1। ठीक है जी, एंड मॉडुलस x2 लेस देन इज इक्वल टू K2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S2। दोनों सेट के लिए अपने पास एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब यहाँ से मुझे बात करनी है इसके यूनियन पे बात करनी है, तो अपने पास x1 भी होगा x2 भी होगा, यानी K1 K2 भी होंगे अपने पास। तो K1 K2 यहाँ से इनमें से कोई मैक्सिमम नंबर ही मिलेगा। ठीक है, लेट एक मैक्सिमम नंबर मान लेता हूँ मैं K क्या है, मैक्सिमम होगा इनमें से K1 और K2 में से। ठीक है जी, तो देयरफॉर अपने पास जो K1 K2 था वो क्या बन जाएगा, K बन जाएगा। ठीक है, और x1 x2 अपने पास बन जाएगा मोड x लेस देन इक्वल टू K फॉर ऑल, अपने पास यहाँ पे था x2 यहाँ पे था x1। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S1 यूनियन S2। जब अपने पास मोड x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S1 यूनियन S2। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अपने पास यूनियन है वो भी क्या रहेगी, बाउंडेड रहेगी। ठीक है जी, दिस इंप्लाइज यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, यूनियन आ गई, बाउंडेड सेट की बाउंडेड आ गई। अब ये कहता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स कन्वर्स, तो इट्स कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। दैट इज कन्वर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर अपने पास कोई बाउंडेड सेट है, ठीक है, यानी यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, देन 2 सेट्स आर बाउंडेड। दैट इज इफ यूनियन ऑफ टू बाउंडेड सेट्स, अपने पास यहाँ पे ठीक है, 2 बाउंडेड सेट्स इज बाउंडेड, देन द सेट्स आर आल्सो बाउंडेड। तो सेट भी क्या रहेंगे, बाउंडेड रहेंगे। ठीक है, सेकंड होगा अपने पास। अब बात करते हैं इसके जस्टिफिकेशन की। जस्टिफिकेशन के अंदर हमें करना है, यहाँ पे अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, तो वी नो दैट, अभी हमने काम किया था पिछले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वी नो दैट सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। ठीक है, तो अपने पास यहां से सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। ठीक है, ये हमें पता है। तो देयरफॉर अगर अपने पास 2 सेट बाउंडेड है, ठीक है, देयरफॉर S1 एंड S2 are bounded, then S1 in S2 is also bounded। ठीक है जी, ये होगा अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, प्रूव दैट इफ मॉडुलस x माइनस 5 लेस देन 3 है, देन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 अपॉन x प्लस 4 बिलोंग्स टू 1/4, 13/2। ये कहता है कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो जो ये अपने पास फ्रैक्शन दिया गया है ये इसके अंदर बिलोंग करता है। ठीक है जी, करते हैं इसको सो, बिल्कुल आसान है। तो इसके लिए देखो ध्यान से, जो अपने पास गिवन है ये कैसा है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर है क्योंकि डिग्री ऊपर कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा प्रॉपर। प्रॉपर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से इसको हम डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 x प्लस 4। ठीक है, तो अपने पास ये जाएगा x पे, एक्स स्क्वायर प्लस का
4x माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 5, ये जाएगा माइनस का 2 पे, माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है, और अपने पास प्लस प्लस दैट इज बनेगा अपने पास 3। तो देयरफॉर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, एक सेकंड, अपने पास एक्स प्लस 2x माइनस का 5 है ना, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास माइनस का 2x माइनस का 5, ठीक है, x माइनस का 2 प्लस का 3 अपॉन एक्स प्लस 4, ठीक है, जो अपने पास ये था ये बन गया अपने पास इसका इक्वल, इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया। अब हमें यहाँ से इस पे काम करना है, x माइनस 2 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 पे। नाउ जो अपने पास गिवन है उसको देख लेते हैं, मॉडुलस x माइनस 5 लेस देन 3 है, तो यहाँ से अपने पास आएगा माइनस 3 लेस देन एक्स माइनस 5 लेस देन 3, 5 ऐड कर देते दोनों साइड, तो 5 माइनस 3 लेस देन एक्स माइनस 5 प्लस 5 लेस देन 3 प्लस 5, तो यहाँ से बनेगा अपने पास 2 लेस देन एक्स लेस देन अपने पास आएगा ये 8, ठीक है, तो 2 लेस देन एक्स लेस देन 8, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x माइनस 2, ठीक है, हमें चाहिए x प्लस 4, दो चीज़ चाहिए, तो पहले x माइनस 2 निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ से माइनस मल्ट कर देता हूँ, 2 माइनस का 2 लेस देन x माइनस 2 लेस देन 8 माइनस का 2, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से 0 लेस देन x माइनस 2 लेस देन अपने पास बनेगा ये 6, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। आल्सो अब यहाँ से 2 लेस देन एक्स लेस देन 8 है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ x माइनस 4 चाहिए ना मुझे, तो 2 माइनस का 4 लेस देन x माइनस 4 लेस देन 8 माइनस 4, ये बनेगा माइनस 2 लेस देन x माइनस 4 लेस देन 8 माइनस 4 दैट इज 4, ठीक है जी। एक सेकंड में प्लस 4 चाहिए, सॉरी, तो प्लस 4 चाहिए ना, तो अपने पास 6 हो जाएगा, ये प्लस 4 चाहिए तो अपने पास 12 हो जाएगा, ये आ गया अपने पास यहाँ से, ठीक है, 6 लेस देन एक्स माइनस 4 लेस देन 1/12, लेकिन अपने पास जो x प्लस 4 है ये 1 अपॉन में है, तो मुझे यहाँ से 1 अपॉन की वैल्यू चाहिएगी, ठीक है, 1 अपॉन चाहिएगा, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, 1/12 लेस देन एक्स प्लस 4 लेस देन 1/6, ठीक है जी। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है, इक्वेशन 3। एक काम करते हैं, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, ठीक है, अपना काम आसान हो जाएगा, तो 3/12 लेस देन 3 बाई एक्स प्लस 4 लेस देन 3/6, तो बनेगा अपने पास 1/4 लेस देन 3 बाई एक्स प्लस 6 लेस देन 1/2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब 3 अपने पास आ गई ये वाली वैल्यू, x माइनस 2 अपने पास आ गई यहाँ से ये वाली वैल्यू, दोनों का साइन सेम है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन 2 प्लस का इक्वेशन 3, तो अपने पास लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट और बीच वाले में बीच वाली, तो 0 प्लस के 1/4 लेस देन x माइनस 2 प्लस के 3 अपॉन एक्स प्लस 6 लेस देन 6 प्लस 1/2, तो यहाँ से आएगा 1/4 लेस देन x माइनस 2 प्लस के 3 अपॉन एक्स प्लस 6 लेस देन 6 2 12 प्लस 1 13/2, ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/4 लेस देन, जो ये वैल्यू अपने पास है ये वैल्यू है किसकी, इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का 5 अपॉन एक्स प्लस 4 लेस देन 13/2, कहाँ से, फ्रॉम अपने पास 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे यही शो करना था, बस हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट अपने पास डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन हाइपरबोलिक x प्लस एक्स की पावर कोस हाइपरबोलिक x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी, ये अपने पास है गिवन y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन हाइपरबोलिक x प्लस एक्स की पावर कोस हाइपरबोलिक x, ठीक है, y इज इक्वल टू इसको मान लेता हूँ u, इसको मान लेता हूँ मैं v, ठीक है जी। इतना काम हम कर सकते हैं यहाँ से, और फिर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे पहले वेयर u इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन हाइपरबोलिक x प्लस के, सॉरी यहाँ से v इज इक्वल टू एक्स की पावर कोस हाइपरबोलिक x, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे पास आएगा dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस के du/dx, इसको मान लेता हूँ मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मुझे यहाँ से इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव करना अलग से, कर देते डेरिवेटिव, कोई बात नहीं। इसके लिए मैं एक लाइन लगाता हूँ बीच में, u इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन हाइपरबोलिक x, यहाँ पे v इज इक्वल टू एक्स की पावर कोस हाइपरबोलिक x, दोनों साइड लोग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लोग बोथ साइड्स,
क्योंकि अपने पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा अपने पास log u इज इक्वल टू log x की पावर साइन हाइपरबोलिक x, log u इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x log x, ठीक है। अब करते इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा अपने पास 1/u और u का डेरिवेटिव du/dx इज इक्वल टू, यहाँ लगेगा अपने पास प्रोडक्ट रूल, तो साइन का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक x इंटू में log x प्लस के साइन हाइपरबोलिक x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास 1/x, ठीक है जी। हमें चाहिए du/dx, तो u को भेज देता हूँ राइट साइड, du/dx u इंटू कोस हाइपरबोलिक x log x प्लस के साइन हाइपरबोलिक x 1/x, ठीक है। अपने पास यहाँ से u है, तो u की वैल्यू अपने पास गिवन है दिस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ इसको, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा कम है तो आप समझ जाना है यहाँ पे, du/dx u की वैल्यू अपने पास है x की पावर साइन हाइपरबोलिक x इंटू में कोस हाइपरबोलिक x log x प्लस साइन हाइपरबोलिक x इंटू 1/x। सेम यहाँ से करते हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो यहाँ से मिलेगा log v इज इक्वल टू log x की पावर कोस हाइपरबोलिक x, log v इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x log x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1/v du/dx इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस के log x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। dv/dx v इंटू कोस हाइपरबोलिक x इंटू 1/x प्लस का log x इंटू साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। अब यहाँ से v की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, v की वैल्यू अपने पास थी x की पावर कोस हाइपरबोलिक x इंटू 1/x प्लस के log x इंटू साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है जी। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 अपने पास dy/dx है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए लिखने के लिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, इक्वेशन 2 इरेज हो गई तो नीचे लिखी हुई है, बस u की वैल्यू पुट करनी है मुझे, कर देते हैं पुट, ठीक है। देयरफॉर अपने पास du/dx अपने पास आ रहा है u की वैल्यू थी x साइन हाइपरबोलिक x इंटू में कोस हाइपरबोलिक x इंटू log x प्लस के 1/x इंटू साइन हाइपरबोलिक x प्लस du/dx, इसके वैल्यू अपने पास आई दिस x की पावर कोस हाइपरबोलिक x 1/x प्लस के log x इंटू साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है जी। ये आ गया अपना रिक्वायर्ड आंसर, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ y इज इक्वल टू x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई ए, देन प्रूव दैट dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अपने पास क्वेश्चन है, करते इसको। गिवन y इज इक्वल टू x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई 2, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx यहाँ से 1/2 कॉमन, ठीक है जी, इसके अंदर से, तो अपने पास यहाँ से 1/2, यहाँ से मैं 1/2 को यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ कंप्लीट के अंदर से, ठीक है। तो अपने पास यहाँ लग गया प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 2x प्लस के सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस ए स्क्वायर एज इट इज साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव 1 अपॉन में रूट 1 प्लस के x बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अपने पास ये आ जाएगा, और x बाई ए का डेरिवेटिव होता है 1/a, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। 1/2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ये अपने पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस यहाँ से अपने पास ए स्क्वायर अपॉन रूट, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में
रूट ए स्क्वायर आएगा, यानी 1/a हो जाएगा वो। 1/a यहाँ से 1/a ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, ठीक है। 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इन दो टर्म का मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अपने पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये चीज ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, ठीक है। अब नीचे रूट एक्स के प्लस ए स्क्वायर है सेम यहाँ पे, तो यह आ जाएगा एलसीएम रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर बनेगा 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2, यह आ जाएगा 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में हाफ पावर है तो ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी हाफ, ठीक है। नाउ अब मुझे निकालना है dy/dx का होल स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ इसका स्क्वायर, दैट इज आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस बी कोस एक्स प्लस सी की पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू में फाइंड करनी, ठीक है जी। करते फाइंड यहाँ से लेट, सबसे पहले जो अपने पास ये लिमिट दी गई है इसको मान लेता हूँ किसी एल के इक्वल। लेट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस बी कोस एक्स प्लस सी की पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे सबसे पहले काम किया है 0 पुट करके चेक करता हूँ। 0 पुट करता हूँ, मेरे पास बनेगा यहाँ से ए माइनस का, यहाँ पुट करता हूँ कोस 0 1 बी प्लस का सी अपॉन में 0, ठीक है जी। अब ये तो अपने पास इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें निकालनी वैल्यू ए बी सी की। ए बी सी की वैल्यू निकलेगी, इट मीन्स ये टर्म कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है जी। ये फाइनाइट होनी चाहिए तो जो अपने पास ए माइनस बी प्लस सी है ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, शुड बी 0, ठीक है जी। सिंस a minus b plus c is equal to 0, it assume me to be finite. If कब होगा ये फाइनाइट, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अपने पास ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, अजूम टू बी फाइनाइट। ये फाइनाइट अजूम करनी है, कब होगी अजूम ये, इफ a माइनस बी प्लस सी क्या होगा 0 होगा। इट मीन्स अपने पास ये बनेगी 0/0 फॉर्म। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये अपने पास 2 होगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास ये 0 के इक्वल हो गया तो अपने पास फॉर्म बन गई है 0/0 फॉर्म, ठीक है। नाउ इट बिकम्स 0/0 फॉर्म। सो वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है जी। इस रूल की हम हेल्प लेंगे, यहाँ से करते हैं अप्लाई। एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अपने का ए की पावर एक्स, यहाँ करेंगे तो माइनस का यानी प्लस का बी साइन एक्स, यहाँ अप्लाई करेंगे तो माइनस का सी की पावर माइनस का एक्स अपॉन में नीचे लगा प्रोडक्ट रूल एक्स कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं तो अपने पास ये बनेगा, दैट इज लिमिट पुट करता हूँ 0 तो मेरे पास आएगा ए, 0 पुट करता हूँ 0 बन जाएगा, यहाँ पुट करता हूँ माइनस का सी अपॉन में 0 प्लस 0, ये आ गया अपने पास a माइनस सी अपॉन में 0, ठीक है। तो ये भी कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज, सिंस a माइनस सी अपॉन 0 इट एज्यूम्स टू बी फाइनाइट, देयरफॉर a माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। a माइनस सी के लिए यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो अपने पास बन जाएगा 0/0 फॉर्म। ये 0/0 फॉर्म बन गई है तो लिख सकते हैं यहाँ से, नाउ इट बिकम्स 0/0 फॉर्म। सो
वी अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है जी। तो यहाँ से इस रूल की सहायता लेंगे फिर से। तो अब फिर से इसका डेरिवेटिव करते हैं। एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स प्लस बी कोस एक्स माइनस माइनस प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड माइनस साइन एक्स प्लस के सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस के कोस एक्स, ठीक है। ये अपने पास आएगा यहाँ से, ठीक है जी। इतना काम हो गया अपने पास। तो इसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ लिमिट पुट करता हूँ मैं इसके इक्वल, तो मेरे पास आता है ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ये 0 बन जाएगा, कोस 0 1 कोस 0 1, ये आ गया 2, बट इट इज गिवन दैट एल इज इक्वल टू 2। अपने पास क्या है, ये वैल्यू 2 की इक्वल है, ठीक है जी। ये 2 की इक्वल है, तो देयरफॉर अपने पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आएगा अपने पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन नंबर 4 का, लेकिन तो अपने पास हो चुके ना। ये अपने पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे a माइनस सी, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मैं इसके वैल्यू निकालनी है, माइनस का b है, माइनस का c है, और यहाँ से अपने पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 3 4 को ऐड कर देता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ माइनस का b है, यहाँ माइनस का c है, तो यहाँ प्लस का b प्लस का c कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी। एडिंग इक्वेशन 2 3 एंड 4, ठीक है। ऐड करेंगे तो a यहाँ पे, a यहाँ पे, a यहाँ पे, तो अपने पास बन जाएगा 3a माइनस b प्लस b कैंसिल आउट, और अपने पास माइनस c प्लस c कैंसिल आउट, तो अपने पास यहाँ से एक c बचेगा। ओके ओके, अभी भी अपने पास एक c बचा हुआ है, तो यहाँ से तो अपने पास 3a प्लस c में इक्वेशन बन जाएगी एक। तो एक काम करते हैं, इसको अलग अलग सोल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं। a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से a प्लस सी में इक्वेशन निकाल देता हूँ। a माइनस सी अपने पास ये है, तो मैं इसको इक्वेशन 2 और 4 का ऐड कर देता हूँ। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, तो 2 और 4 का ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने पास b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा अपने पास 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 2। इक्वेशन होगी 5, ठीक है। 5 अपने पास आगे 3a है, नाउ 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 करेंगे तो माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा अपने पास 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1 के इक्वल। a की वैल्यू 1 आ गई है, इसको पुट कर देता हूँ मैं 3 के अंदर। पुट इन 3 वी गेट, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पुट करता हूँ 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 1। सी की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, a की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसको पुट कर देता हूँ मैं 2 के अंदर, तो देयरफॉर फ्रॉम 2 से, तो अपने पास ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ फाइनल आंसर देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस टाइप से सोल्व करने, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इवेल्युएट लिमिट एक्स एंड टू 0 कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इसके लिए सोल्व करते हैं। यहाँ से लिमिट एक्स एंड टू 0 कोट स्क्वायर एक्स माइनस के 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास देखो यहाँ से इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, अपने पास कोट 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। ये भी अपने पास नीचे 0 बन जाएगा, तो 1 बाई 0 माइनस 1 बाई 0 यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, ठीक है। तो अपने पास ये बनेगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोट स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं टेन स्क्वायर एक्स, या फिर इसको लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ से लेते हैं इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स, ये बनेगा अपने पास एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, यहाँ तक अपना काम हो गया। अब देखो जीरो पुट करेंगे जीरो, जीरो पुट करेंगे जीरो, जीरो पुट करेंगे जीरो, अब ये आ गया अपने पास 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म आ गई है, तो मैं यहाँ से देखो मेरे पास एक साइन स्क्वायर एक्स बैठा हुआ है, तो इस साइन स्क्वायर एक्स से मैं कुछ बना सकता हूँ, यहाँ से लिमिट की वैल्यू 1 बन जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स है तो मुझे ऊपर एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास बनेगा एक्स की पावर 4। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये अपने पास एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 1 के इक्वल। ठीक है, तो अपने पास बन जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ से 0/0 फॉर्म। ठीक है, नाउ अब यहाँ से हमें इसका डेरिवेटिव करना है यूजिंग एल-हॉस्पिटल रूल। अब यहाँ से अपने पास ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस का 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। ठीक है, अपॉन में ये बनेगा अपने पास 4x क्यूब। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर ये बनेगा अपने पास साइन 2x का फॉर्मूला, माइनस भी है माइनस बार हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2x कोस स्क्वायर एक्स ये बनेगा अपने पास साइन 2x का फॉर्मूला अपॉन में 4x क्यूब। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ से कुछ बन सकता है, साइन 2x कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, साइन 2x आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, प्लस का 2x कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 4x क्यूब। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब यहाँ से 0 पुट करता हूँ इसके अंदर, 0 खत्म, 0 खत्म, ये भी 0, तो फिर से आ जाएगा अपने पास 0/0 फॉर्म। ठीक है, अगेन अप्लाई एल-हॉस्पिटल रूल। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे लग गया प्रोडक्ट रूल, साइन 2x का डेरिवेटिव 2 कोस 2x माइनस का एक्स के माइनस 1 एज इट इज प्लस साइन 2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2x प्लस सेम यहाँ से 2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 2 कोस x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x। ठीक है, प्लस कोस का एक्स एज इट इज 2x का डेरिवेटिव जो है मेरे पास इंटू में 2 अपॉन में मेरे पास रहने वाले ये नीचे डेरिवेटिव करूँगा 4 3 12 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। नाउ टू कोस 2x साइन 2x माइनस 2 और वहाँ पे अपने पास 2 है। देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, तो 2 कॉमन लेके इस 12 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, कर देते हैं। हमारा क्या जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, या कुछ जाएगा यहाँ से, नहीं कुछ नहीं जाएगा, तो अपने पास ये बन जाएगा कोस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का x साइन 2x, और यहाँ से बनेगा अपने पास 2 बार चला जाएगा माइनस का x दैट इज साइन 2x। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा दैट इज 6x स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0,
कोस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2x साइन 2x प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 6x स्क्वायर। अब जीरो पुट करते हैं यहाँ पे मैं, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ से जीरो पुट करेंगे तो कोस 0 1 होता है, यहाँ से जीरो पुट करते हैं यहाँ पे 0, तो ये बनेगा यहाँ से माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ से अपने पास माइनस का 2x साइन 2x, ये 0 बन जाएगा। फिर यहाँ से कोस 0 1, तो माइनस 1 प्लस 1 0 अपॉन में 0, ये फिर से आ जाएगा अपने पास 0/0 फॉर्म। अगेन अप्लाई, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है जी। लिमिट x टेंड्स टू 0, सेम यहाँ लगा फिर से प्रोडक्ट रूल, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करूंगा कोस 2x का साइन 2x माइनस का और 2 आ जाएगा, ठीक है जी। कोस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन 2x, माइनस आएगा, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, प्लस कोस 2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 2x माइनस ये अपने पास यहाँ से 2 एज इट इज अंदर, मैं इसको यहाँ ले देता हूँ नीचे, माइनस का 2 यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस का सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट प्लस का 2 कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स अपॉन में यहाँ से आ जाएगा अपने पास 12x, ठीक है जी। ये अपने पास हो गया है इतना काम। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, फिर से 2 को मैं कैंसिल आउट कर दूँ तो मेरे पास बन जाए नीचे 6x, ठीक है। ऊपर मेरे पास क्या बनेगा, ऊपर बनेगा मेरे पास माइनस है, इस माइनस के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाए मेरे पास प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन 2x, यहाँ पे माइनस x कोस 2x, और यहाँ पे अपने पास 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अंदर आएगा माइनस का 2x कोस 2x, ठीक है, माइनस साइन 2x, ठीक है। और यहाँ से अपने पास बनेगा माइनस साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में यहाँ से आ जाएगा अपने पास 6x, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया, ठीक है जी। नाउ जीरो पुट करते हैं यहाँ पे, साइन 0 0 0 0 0 0 अपॉन में 0, फिर से अपने पास आ जाएगी 0/0 फॉर्म। अब बस लास्ट बार अप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे से x गायब हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो यहां से अपने पास सब बनेगा फाइनल आंसर। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा अपने पास 2x साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 कोस 2x माइनस x कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का, तो हो जाएगा प्लस साइन 2x इंटू में 2, ठीक है, फिर माइनस कोस 2x, ठीक है जी, फिर यहां से माइनस 2 बाहर, अंदर अपने पास x कोस 2x है, तो x एज इट इज माइनस का 2 साइन 2x प्लस कोस 2x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस कोस 2x, ठीक है, यानी 2 कोस 2x, और ये बनेगा अपने पास माइनस का साइन x कोस x, साइन x एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव आएगा माइनस का साइन, तो जाएगा माइनस का साइन, ठीक है, प्लस कोस x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस आएगा तो बन जाएगा कोस स्क्वायर x अपॉन में अपने पास आएगा यहाँ से 6, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। नाउ लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे 0 बनेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बनेगा कोस 0 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो मतलब पास आएगा यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 बन जाएगा, फिर यहाँ से माइनस का 1, ठीक है जी, ये टर्म 0 बन जाएगी, फिर यहाँ से आएगा 1 प्लस का 1 माइनस का, ये तो आएगा माइनस का 2, ठीक है, फिर यहाँ से माइनस का 2 आएगा, यहाँ से 0 बनेगा, माइनस का 1 यहाँ से बनेगा अपने पास, अपॉन में आ जाएगा 6, तो यहाँ से क्या बचता है अपने पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है,
-1 -2 -1 माइनस के 4/6 दैट इज माइनस के 2/3. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी π/2 माइनस tan इनवर्स x पावर 1/x. ठीक है जी, ये अपने पास यहाँ पे. ठीक है, तो हमें पता है कि जो π/2 माइनस tan इनवर्स x होता है ये वैल्यू होती है कोट इनवर्स x की. ठीक है, वी नो दैट π/2 माइनस की tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स x. जो ये टर्म है इसको मान लेता हूँ मैं y के इक्वल. लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी π/2 माइनस का tan इनवर्स x पावर अपने पास 1/x. ठीक है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ये बन जाएगा अपने पास कोट इनवर्स x पावर 1/x. ठीक है, अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करता हूँ. कोट इनवर्स इन्फिनिटी मेरे पास क्या होता है 0, ये मेरे पास 1/इन्फिनिटी 0, तो 0 की पावर 0 फॉर्म. ठीक है, ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगा. नाउ इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉग का यूज़ करता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे लॉग अप्लाई करते हैं. लॉग y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लॉग कोट इनवर्स x की पावर 1/x. ठीक है जी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये अपने पास हो गया, तो 1/x आ जाएगा आगे. ठीक है जी, लॉग कोट इनवर्स x, लॉग कोट इनवर्स x अपॉन में x लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पुट करता हूँ इन्फिनिटी बनेगा, यहाँ पुट करता हूँ इन्फिनिटी बनेगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म. ठीक है जी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म. ठीक है, अब यहाँ से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है, तो हम यूज़ कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल. तो अपने पास ये बनेगा दैट इज y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी. लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/, तो कोट इनवर्स x, फिर कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. x का डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास 1 के इक्वल. ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नीचे कोट इनवर्स x. ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या रहेगा मेरा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी. देखो यहाँ पुट करता हूँ इन्फिनिटी, तो मेरे पास 1/इन्फिनिटी 0. यहाँ पुट करता हूँ कोट इनवर्स इन्फिनिटी 0, तो मेरे पास बन जाएगा 0/0 फॉर्म. अब 0/0 फॉर्म बन गई है, तो मैं यहाँ पे फिर से अप्लाई कर सकता हूँ एल हॉस्पिटल रूल को. ठीक है जी, नाउ अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल. तो अपने पास ये बन जाएगा y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1/x स्क्वायर दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2x अपॉन में कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से. ठीक है, नो y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो अपने पास ये बनेगा माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स करिए 1 प्लस एक्स करिए, एक कैंसिल आउट हो जाएगी पावर, तो अपने पास बचेगी एक पावर. ठीक है जी, अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करता हूँ मैं, तो मेरे पास बनता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म. ठीक है, ये बनेगा अपने पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म. ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करते हैं फिर से माइनस का 2 अपॉन 2x लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी. तो यहाँ से अपने पास ये बन जाएगा माइनस के 1/इन्फिनिटी, ये क्या बनेगा 0. ठीक है, और ये वैल्यू अपने पास log y चल रहा है साथ. ठीक है, अपने पास यहाँ पे क्या था log y था, ये यहाँ पे log y आएगा. ठीक है, ये log y, तो log y की वैल्यू मेरे पास आ गई 0 के इक्वल. log y 0 आ गई, तो मुझे चाहिए y की पावर, तो y इज इक्वल टू e की पावर 0, तो e की पावर 0 मेरे पास 1 हो गया, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1. और y की वैल्यू अपने पास थी क्या, y की वैल्यू ये थी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1/x माइनस e प्लस ex/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11e/24. ठीक है,
क्वेश्चन बिल्कुल आसान है अगर इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज करेंगे तो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या है, अपने पास देखो जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाले ना, वो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। तो क्यों ना हम पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है जी। हम पहले क्या करते हैं, इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, ठीक है। ये अपने पास है यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ log y इज इक्वल टू 1/x log 1 प्लस एक्स, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्यारे बच्चों आपको लोगैरिथमिक की सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। log 1 प्लस एक्स ये होता है अपने पास x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस के एंड सो ऑन, ठीक है। ये अपने पास होती है सीरीज। नो जो 1/x है, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ 1/x को, ये बने मेरे पास 1 माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स की पावर 3/4 प्लस के डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास आ गई log y की, ठीक है। हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू log है, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, तो अपने पास यहाँ से दैट इज एंटी log, ये बनेगा e की पावर 1 माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स की पावर 3/4 प्लस का डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। अब देखो इसको मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ये पावर बहुत बड़ी हो गई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर 1 इंटू e की पावर माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस के डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब नाउ अब e की पावर माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स की पावर 3/4 प्लस के डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दूँ e इंटू ए की पावर z, ठीक है। इसको मैंने z नाम दे दिया, वेयर z इज इक्वल टू माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस के डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब प्यारे बच्चों इसके लिए आपको e की पावर z की सीरीज पता होनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल सीरीज अपने पास क्या होती है, ठीक है। ये दो सीरीज आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। y इज इक्वल टू e इंटू ए की पावर z की सीरीज होती है अपने पास 1 प्लस का z प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस का डॉट 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 एंड सो ऑन चलता जाएगा अपने पास से, ठीक है। अब अपने पास जो z है वो z की वैल्यू अपने पास ये है माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स की पावर 3/4 प्लस के एंड सो। इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू ई इंटू 1 प्लस जेड की वैल्यू है माइनस के x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का डॉट 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 प्लस अब जेड स्क्वायर तो इसका अपने पास स्क्वायर कर देंगे माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स की पावर 3/4 प्लस का डॉट 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 इसका स्क्वायर प्लस अब अपना ये देखो हमें चाहिए क्या, यहाँ पे अपने पास नीचे x की पावर 2 तक चाहिए ना, तो हम यहाँ पे x के पावर 2 तक की वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वायर तक की, ठीक है। आगे पुट करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, आगे हम ऐसा कर देंगे डॉट 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 लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे x के पावर 3 होता तो हमें फिर एक टर्म और निकालनी पड़ती, x की पावर 4 होता तो फिर एक टर्म और निकालनी पड़ती, ठीक है। अपना काम यहाँ पे x की पावर 2 है तो स्क्वायर तक अपना काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए ना। y इज इक्वल टू ई इंटू 1 प्लस माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स की पावर 3/4 प्लस का डॉट 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 प्लस अब अपने पास हमें इसका स्क्वायर ओपन करना है, ठीक है। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना तो आता ही होगा, हाँ जी। आप सोच रहे हो ना सर इसमें तो इनफाइनाइट टर्म है, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, हमने तो सिर्फ 2 टर्म का या 3 टर्म का स्क्वायर करना सीखा है, ठीक है। इसका भी वैसे ही करना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें सारी टर्म्स नहीं लिखनी, हमें टर्म्स लिखने वे जो अपने पास स्क्वायर दे, ठीक है, जो अपने पास स्क्वायर दे, राइट। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है,
मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूँ, अपने पास y चल रहा है वहाँ पे। देखो आपको पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इस फॉर्मूले का तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये काम कर देंगे हम, ठीक है। फिर 2 टाइम 2 टर्म की मल्टीप्लाई, 2 टाइम 2 टर्म की मल्टीप्लाई, 2 टाइम 2 टर्म की मल्टीप्लाई, ये काम हमें करना है, ठीक है। वो काम हम यहाँ पे करने वाले इसके अंदर। देखो यहाँ पे अपने पास इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, c मान लेते, इस टाइप से अपने पास है ना। हमें तो सिर्फ ये चाहिए जहाँ पर हमें स्क्वायर मिल जाए बस। तो इसका स्क्वायर करेंगे -x/2 का स्क्वायर, ठीक है जी। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी ना। गड़बड़ क्या हुई है? अपने पास यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल भी तो आएगा ना, ठीक है, ओके। तो इसके लिए मैं 1/2 फैक्टोरियल लगा देता हूँ बाहर, यहाँ पे अंदर अपने पास टर्म आते जाएंगे। इसका स्क्वायर हो गया अपने पास। जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो क्या अपने पास x की पावर 2 मिलेगा? नहीं, यहाँ से हमें x की पावर 4 मिलेगा, ठीक है जी, x की पावर 4 मिलेगा, वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ से करेंगे तो अपने पास x की पावर 6 बनेगा, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वो हाइयर टर्म हो जाएंगे। फिर देखो अगर ये a है, b a और b है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? x की पावर 3 मिलने वाला है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ x की पावर 2 तक चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसको डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये था अपने यहाँ से मेन स्टेप, राइट, कि जहाँ पे बच्चे अटकते हैं कि इसका स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, ये अपने पास आ गया। y इज इक्वल टू, अब अपने पास यहाँ से a1 माइनस x/2, अपने पास यहाँ से प्लस x²/3, ठीक है जी। फिर यहाँ से x² टर्म ये है, x² टर्म अपने पास एक यहाँ से आएगी, दैट इज यहाँ से बनेगा x²/4 और यहाँ से 2, 4 2 जा 8 प्लस के टर्म्स कंटेनिंग पावर ऑफ x, ठीक है जी। टर्म्स यहाँ पे क्या आ गई? पावर ऑफ x लेंगे या हाइयर पावर ऑफ x लेंगे, ठीक है। वो हम काम हमने छोड़ दिया। y इज इक्वल टू e इंटू 1 माइनस x/2 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास आएगा 24 और यहाँ से बन जाएगा 8x² प्लस 3x² प्लस के टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x। ठीक है, ये अपने पास है 1 माइनस से x/2 प्लस 8 3 11 x²/24 प्लस का डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। तो ये आ गए अपने पास y की वैल्यू, ठीक है। हमने क्या किया? हमने अपने पास जो ये टर्म थी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। उसकी वैल्यू अपने पास ही आ गई। अब ये वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ इसके अंदर, हाँ जी, कर सकते हैं ना। चलिए कर देते हैं फिर। Therefore, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x के पावर 1/x माइनस e प्लस ex/2 अपॉन में x² इज इक्वल टू, ये अपने पास बनेगा यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x के पावर 1/x, इसके वैल्यू अपने पास, चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जो e है e के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, e माइनस के ex/2 प्लस 11 e/24 x² प्लस के डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। ये अपने पास है यहाँ से, तो ये बनेगा यहाँ से e माइनस ex/2 प्लस 11/24 ex² प्लस का डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। फिर यहाँ से माइनस e प्लस ex/2 अपॉन में x², ठीक है। हम यहाँ से बात करें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की। अब देखो e प्लस का है, e माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ex/2 माइनस का, ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा,
लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा 11/24 EX स्क्वायर प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर ये है, x स्क्वायर ये है, तो इसके नीचे लिखूंगा मैं x स्क्वायर को, तो अपने पास क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 11/24 प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ x। ठीक है जी, वहाँ पे x के हायर पावर होंगे, तो जैसे ही मैं लिमिट पुट करूँगा, यहाँ लगाता हूँ ब्रैकेट। ठीक है, अब लिमिट पुट करूँगा यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट है, ये तो अपने पास क्या जाएगा यहाँ से 11/24 है, और जैसे ही मैं आगे पुट करूँगा तो मेरे पास सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। और हमें चाहिए क्या था, यही तो चाहिए था, इज इक्वल टू RHS। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड किया जाए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस वीडियो पे 100 लाइक्स करो। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप अपनी स्टडी को लेकर कितने सीरियस है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी आ गया बस। ठीक है, 1 वीक है, तो उससे मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप अपने स्टडी को लेकर सीरियस हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं, आप देखेंगे तो लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, 100 लाइक होते ही नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड हो जाएगी। आज लाइक्स करोगे, कल वीडियो आपको मिल जाएगी, कल करोगे परसों आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टडी को लेकर कितने सीरियस हैं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने चाहते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।